नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अप्रैल महीने की 6 बड़ी भर्तियों के बारे में बात करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप भी 8वीं 10वीं और 12वीं पास हैं तो आप भी यहां पर फॉर्म भर के एक नौकरी ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, अप्रैल 2025 के महीने में आप सभी को 6 बड़ी भर्तियां देखने के लिए मिल रही हैं, बिना परीक्षा सीधी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, देखिए बात करें तो कुल पद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं लगभग 1.5 लाख, जो कि आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए आ चुकी है। देखिए दोस्तों, आयु सीमा की बात करें तो 18 से 45 वर्ष तक जो भी महिला व पुरुष हैं ऑल इंडिया, वो सभी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप लोग भारत में कहीं से भी हों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बिल्कुल भी भर्तियां मिस नहीं करनी है। अगर आप 8वीं पास भी है ना, तो भी दोस्तों आपको फॉर्म भर देना है। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप भी बेरोजगार हैं और एक नौकरी की तलाश में हैं तो आप सभी का जो इंतजार है वो अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको 6 बड़ी भर्तियां देखने के लिए मिलने वाली है। और ये दोस्तों अप्रैल की ही नहीं बल्कि 2025 की सबसे बड़ी भर्तियों में से होगी, क्योंकि इनमें दोस्तों काफ़ी अच्छे पद हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं। यानी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक एक वैकेंसी के अंदर ना 50,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी इन विभागों में नौकरी मिले तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी है। हमने इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बताई हुई है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, क्या काम करना है और कौन से विभागों में ये नौकरियां आई हुई हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको 6 के 6 विभाग देखने हैं, जो भी आपको अच्छा लगे और आपको ये लगे कि हाँ मैं यहाँ आसानी से नौकरी ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, आपको उसमें आवेदन कर देना है। अब महिलाओं के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी आई हुई हैं और मेडिकल से रिलेटेड भी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें भी आई हुई है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पद हैं जो कि आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मेरा छोटा सा निवेदन है। देखिए दोस्तों, हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और जो भी नई भर्ती आती है उसकी 100% रियल जानकारी आप सभी को देते हैं। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप भी वीडियो को शेयर किया कीजिए। जो भी आपका भाई बहन या रिश्तेदार है जिसको भी इनकी ज़रूरत है, उनके पास आपको एक शेयर जरूर करना है। ठीक है, या फिर जो भी आपके ग्रुप होगा आपके पास में, उसमें भी शेयर कर देना। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, छोटी सी वीडियो है, इससे आपको लाभ ही मिलेगा। ठीक है, साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन और है। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसको दबा देना। साथ ही उसके साइड में एक घंटी का ऑप्शन है, उसको दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लेना। इससे होगा ये, जो भी आगे नई भर्तियां आती रहेंगी उन सभी की जानकारी आप सभी को हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं नोटिफिकेशंस की तरफ और जानते हैं अप्रैल महीने तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। और आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है ना, ये आपकी 10th पास वालों के लिए है। दोस्तों अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बात करें कि ये कौन सी वैकेंसी है, तो इसमें लगभग दोस्तों आपके 53,749 यहाँ पर पद हैं। यानी लगभग दोस्तों 50,000 पदों पर ये प्लस में वैकेंसी है, जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए है। यानी दोस्तों आप भारत में कहीं से भी हो, आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं ना, ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद में आई है और ये वैकेंसी ना दोस्तों बड़ी ही शानदार है। क्यों? क्योंकि ये मात्र 10वीं पास है। इसके अलावा ना तो इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की जरूरत है, ना ही इसमें किसी फिजिकल क्राइटेरिया की जरूरत है, ना ही इसमें आपको कोई फिजिकल टेस्ट देना है, ना ही इसमें कोई दोस्तों इंटरव्यू देना। ठीक है, ना ही इसमें दोस्तों कंप्यूटर टाइपिंग की जरूरत है, ना ही दोस्तों इसमें कोई ज़्यादा इंग्लिश की जरूरत है ना। तो मात्र अगर आप 10वीं पास हो और आपकी भी उम्र 18 से यहाँ पर 40 साल के बीच में है ना,
तो आप इसमें आवेदन आसानी से कर लोगे। अब उसके अलावा जो SC ST OBC हैं और कैटेगरीज होती है उन्हें एक्स्ट्रा एज में जो छूट दी जाती है वो आपको पता ही है ना। तो देखिए अब इसका जो ये नोटिफिकेशन है मैं आपको अच्छे से पढ़वा दूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे फार्म भरना है वो सारी। साथ ही जो ये आपका नोटिफिकेशन है अगर आप इसको लेना चाहते हैं आप मुझे कमेंट करते हैं तो इसको ना आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर लेना। हम जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं ना दोस्तों वहीं पर डाल देते हैं, ठीक है। साथ ही आपको वहां से काफ़ी हेल्प मिलेगी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। अब देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं क्या है, ठीक है, तो देखिए नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो लगभग दोस्तों आपको 3 तरह की पोस्ट देखने के लिए मिलती हैं। पहला तो है प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों। अब जो ये विभिन्न विभाग है ना दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सर हमारी इसमें जो जॉब लगेगी वो किस चीज़ में लगेगी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपके दोस्तों जो सरकारी स्कूल आते हैं, ठीक है, नहीं गवर्नमेंट स्कूल, उसमें लग जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर आपका हो सकता है सरकारी बैंक, ठीक है, सरकारी बैंक में लग जाएगी। उसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट के विभाग होते हैं ना उसमें छोटे छोटे इसमें यहाँ पर जो है चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी चाहिए होते हैं, तो वहीं पर आपको इसमें जॉब लोकेशन दे दी जाती है, ठीक है। अब देखो दोस्तों उसके अलावा यहाँ पर आपको दूसरी पोस्ट भी देखने के लिए मिल रही है जो कि आपकी लोक सेवा आयोग की है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट है और ये थोड़ी अच्छी इससे मानी जाती है ना। ये आपकी वरीयता के ऊपर होगा, जैसे जिसके नंबर होंगे वैसे ही तीनों में से पोस्ट मिल जाएगी। अब जैसे आपको चूज करना पड़ेगा, जैसे आप पहले मैंने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, या आपको पहले तो सेकंड पसंद है, फर्स्ट पसंद है, ये जब ये फॉर्म अप्लाई करोगे ना तो इनको वरीयता आपको देनी पड़ेगी कि आप पहले किसको चॉइस देना चाहते हो। तीसरा दोस्तों रहेगा शासन सचिवालय से प्राप्त रिक्त पदों की अर्धना, ठीक है, ये भी दोस्तों बेस्ट है ना। तो कुल पद मैंने आपको बता ही दिए, 53,749 यहाँ पर आपके रहने वाले हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए रहेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों अब इसकी और डिटेल्स हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके वेतन को लेकर, पात्रता को लेकर, शैक्षणिक योग्यता को लेकर के, तो इसके जो फार्म है सबसे पहले तो सुन लीजिए, ये आपके अप्रैल महीने में इसके फार्म चल रहे हैं, अभी भी फॉर्म चल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको फार्म भर लेना है। अब वेतनमान की बात करें तो लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतनमान के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 1 दे है, ठीक है। यानी जो आपका यहाँ पर 7वां वेतन आयोग है, पे लेवल मैट्रिक्स लेवल 1 के अनुसार आपको यहाँ पर सैलरी है वो दी जाएगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, गवर्नमेंट जो भी आपकी रहेगी। उसके बाद पात्रता की बात करें और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि सेकेंडरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी दोस्तों अगर आप 10वीं पास है ना तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या यहाँ पर आपको योग्यताएं देखनी पड़ेंगी, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो स्वास्थ्य लिखा है कि उक्त पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए। वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि उक्त पद के रूप के उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके। यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिए अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है। कुल मिलाकर बात यह मान के चलो वो आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है। उसके बाद में वो आपको काम भी बताएंगे, है ना, तो जो आपके कर्तव्य रहेंगे ना तो उनको आपको पालन कर सके। तो इस तरह से ना आप किसी भी ऐसे स्वास्थ्य का, यानी आपको कुछ ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपको मेडिकल इशू हो, ठीक है, यानी आप ना फिजिकली और दोस्तों शारीरिक रूप से और आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक रूप से अच्छा होना चाहिए। बात को समझ गए। उसके अलावा यहाँ पर आपका चरित्र, सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए योग्य हो सके। उसके सदचरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो के प्रधानाचार्य शिक्षाधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रस्तुत करना होगा और ऐसे 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के ना हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा यह दिए हुए नहीं हो। यानी कहने का मतलब यह है कि दोस्तों जहां से भी आपने अपनी अंतिम परीक्षा दी है, यानी अंतिम परीक्षा का मतलब है जहां से आपने अंतिम पढ़ाई करी है, जैसे किसी ने तो 10th करी होगी, किसी ने 12th करी होगी, किसी ने ग्रेजुएशन करी होगी, तो जो आपका कॉलेज था ना तो वहां से आपको एक अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। उसके
अलावा जो आपका गांव होगा ना, तो वहाँ का जो जिम्मेदार होता है, वहाँ के किसी 2 आदमी से आपको एफिडेविट बनवा लेना है उसके करेक्टर सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में, है ना, ये चीज़ है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर राष्ट्रीयता की बात कर लें तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। तो ये है। उसके अलावा आयु सीमा की दोस्तों अगर बात करें तो आयु सीमा आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि आपकी जो मिनिमम एज है नहीं, कम से कम 18 वर्ष की हो और अधिक से अधिक दोस्तों 40 वर्ष की, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये रहेगा। और सबसे बड़ी दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बात बताऊं तो आपको यहाँ पर जो एज काउंट आपकी होगी ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2026 से की जाएगी, है ना। तो आपकी जो उम्र है 1 जनवरी 2026 से 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उसके अलावा जो एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा तो आप यहाँ इसको पढ़ सकते हैं, ये सारा आपकी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर बताया हुआ है। जैसे अगर बात करते हैं तो सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी के मामले में 5 वर्ष की छूट है, यानी 18 से 45 वर्ष तक, ठीक है। इस तरीके से आप जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो यहाँ पर आराम से आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो एनसीसी के कैडेट हैं उनके परीक्षा के मामले में यहाँ पर उनको अधिकतम छूट में भी कुछ यहाँ पर दी जाएगी, तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी के अनुसार इसको पढ़ लेना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो देखिए दोस्तों इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, केवल और केवल एक परीक्षा से होगा। अब जो आपका परीक्षा का आयोजन है बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा दिनांक 18 सितंबर से 21 सितंबर 2025 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी जिसे आप बोल सकते हैं, उसके अलावा टीबीटी टैबलेट आधारित परीक्षा, उसके अलावा ओएमआर जिसे आप ऑफलाइन आधारित परीक्षा भी बोल सकते हैं, किसी में से भी हो सकती है। उसके अलावा ये जो परीक्षा है आपकी ए बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में करी जाएगी, इसलिए इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी दोस्तों यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका एग्जाम है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसके एग्जाम में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या पूछा जाता है, पेपर कैसा आएगा, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका पूरा पाठ्यक्रम और परीक्षा की स्कीम यहाँ पर दी हुई है, जिसमें आपके सामान्य हिंदी से 30 प्रश्न आएंगे, सामान्य अंग्रेजी से 15 प्रश्न आएंगे, सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न आएंगे, जिसमें आपका भूगोल है, ठीक है, 10 प्रश्न हो जाएंगे, इतिहास कला एवं संस्कृति राजस्थान से इसमें आपके 10 प्रश्न हो जाएंगे। उसके अलावा भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था इसके 10 प्रश्न आएंगे, सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न आएंगे, करंट अफेयर्स के 10 आएंगे और बेसिक कंप्यूटर के दोस्तों यहाँ पर आपके 5 प्रश्न आएंगे। उसके बाद में नीचे चलते हैं और यहाँ पर आपका सामान्य गणित के 25 आएंगे। इस तरीके से आपके जो कुल प्रश्नों की संख्या है वो 120 रहेगी और आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे का, ठीक है। उसके अलावा अगर दोस्तों बात करते हैं पैटर्न को लेकर क्या चीज़ें हैं, तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आएगा, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेंगे, यानी 200 नंबर्स का आपका एग्जाम है, 120 क्वेश्चन है और 2 घंटे का समय है। हर क्वेश्चन के लिए इक्वल मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग 130 में रहने वाली है। यानी दोस्तों अगर आप 3 क्वेश्चन को गलत कर देते हैं ना, तो आपका वो जो एक क्वेश्चन है सही वाला वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वैकेंसी है दोस्तों। अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आपको फिजिकल नहीं देना, इंटरव्यू नहीं देना, तो ये आपके लिए बेस्ट है। 10वीं पास हो, अप्लाई जरूर कर लेना, ठीक है। देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो भी आप सभी के लिए काफ़ी अच्छे पदों पर यहाँ पर आई हुई है स्वास्थ्य विभाग के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो घोषणा है वो जल्द ही यहाँ पर करी गई है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे, स्वास्थ्य विभाग में 38,733 नियमित पदों पर भर्ती। यहाँ पर देखिए लिखा है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान घोषणा की इस साल 38,733 पदों पर नियमित बहाली की जाएगी, यानी दोस्तों वैकेंसी आएगी। और इसमें के अतिरिक्त यहाँ पर आपका आशा कार्यकर्ताओं, जो किसी आशा वर्कर्स बोलते हैं, आशा फैसिलेटर, जिसमें आपकी 27,375 पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी। इस फैसले से स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत किया जाएगा, है ना।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी के लिए कितनी अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। बात करते हैं यहाँ पर वैसे वैकेंसी कौन कौन सी आपको देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए दोस्तों स्वास्थ्य विभाग में 66,108 पदों की जो भर्ती है वो आपके देखने के लिए मिलेगी, जिसमें अलग अलग पोस्ट यहाँ पर रहेंगी। जैसे कि मैंने अभी बताया जो आशा है उनसे रिलेटेड भी हैं। तो देखिए किस विभाग में कितनी जो है भर्ती होगी उसका सारा यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि जो आशा ग्रामीण आशा है उनके 21,009 पद रहेंगे। आशा फैसिलेटर के लिए 1,050 है। शहरी आशा के लिए 5,316 है। सहायक प्राध्यापन के लिए 1,711 है। आयुष सहायक प्राध्यापक के लिए 116। विशेषज्ञ डॉक्टर के लिए 3,623 है। सामान्य डॉक्टर के लिए 667 है। दंत चिकित्सक के लिए 808 है। फार्मासिस्ट के लिए 2,473 है। प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए 2,969 है। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 1,232 है। ओटी असिस्टेंट के लिए 1,683 है। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 242 है। और इसके अलावा जो एएनएम है 10,709 है। ए ग्रेड नर्स के लिए 7,903 है। और नर्सिंग ट्यूटर के लिए 498 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैकेंसी है जो कि आपको देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपके लिए बड़ी ही शानदार है, और ये वैकेंसी दोस्तों आपकी रेलवे के अंदर आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन आपके सामने है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही रिलीज हुआ है, और यहाँ पर लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये नोटिस की डेट भी लिखी हुई है आपके सामने 19 मार्च 2025 की, और सब्जेक्ट यहाँ बताया है कि जो आपके लिए वैकेंसीज आई हैं नई एएलपी की पोस्ट पर 2025 में, ये उसके लिए है आपका। ठीक है, अब देखिए हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं टोटल पोस्ट को लेकर के, तो यहाँ लिखा हुआ है कि लगभग 9,970 पदों पर ये वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पर सारी वैकेंसीज की डिटेल आपके सामने है कि कहाँ पर कितनी पोस्ट है, और ये आपके रेलवे के सारे जोन है। अब हम बात करते हैं इसकी पात्रता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस को लेकर अगर बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए इसमें 500 रुपये फ़ीस होती है, जिसमें से आपकी जो 400 रुपये होते हैं ये आपके रिफ़ंड हो जाते हैं CBT 1 के बाद में। उसके बाद में SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन वगैरह की यहाँ पर जो है 250 रुपये फ़ीस होती है, ये आपकी रिफ़ंडेबल होती है ना, और इसमें फ़ीमेल भी आती है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पर एज लिमिट देख लेते हैं। तो इसमें जो मिनिमम एज लिमिट होती है 18 ईयर्स होती है, और मैक्सिमम होती है 30 ईयर्स। उसके अलावा जैसे आपका SC ST OBC है उनको एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, OBC को +3 और SC ST को दोस्तों यहाँ पर +5, है ना। टोटल पोस्ट यहाँ पर 9,970 रहेंगी। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो है क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो देखिए लिखा है असिस्टेंट लोको पायलट 9,970 पोस्ट। कैंडिडेट्स मस्ट है पास 10th। ठीक है, अगर आप 10th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास अगर ITI है और डिप्लोमा डिग्री है, जो भी आपके यहाँ पर रिलेटेड ट्रेड्स हैं, तो उससे आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में बात करते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, इसमें आपके साइंस, मैथ, रीजनिंग के और क्वेश्चन वगैरह आते हैं, इस तरीके से है। बाकी मैं आपको इसका पूरा जो डिटेल्स है वो एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो फीस है आपकी, ठीक है, 500 रुपये होती है। यहाँ मैंने आपको बताया था, इसमें फ़ीमेल भी आती है, फ़ीमेल की भी है 250 रुपये है, और ये आपकी CBT 1 एग्ज़ाम के बाद में दोस्तों रिफ़ंड हो जाती है ना। अब देखिए बात करते हैं कि भाई इसमें आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ना, मेन तो इसमें एग्ज़ाम ही है, क्योंकि ना तो इसमें दोस्तों आपका फिजिकल टेस्ट है, उसको लेकर बात कर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले तो इसमें आपका CBT 1 होता है, फिर यहाँ पर आपका CBT 2 होगा, उसके बाद इसमें आपका CBAT होता है, जिसे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और आपके उसके बाद मेडिकल है। अब देखिए जानते हैं कि यहाँ पर आपका जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जो आपका यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट स्टेज रहता है ना एग्ज़ाम का, वो आपका होता है जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 75, और मैक्सिमम मार्क्स भी होते हैं 75।
आपको ड्यूरेशन यहाँ 60 मिनट्स का दिया जाता है। और जिसमें दोस्तों अगर बात करते हैं क्या सिलेबस है, तो मैथ रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन इसमें यहाँ पर आते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपका साइंस भी आती है और जीके, जो कि आपकी 10th लेवल की है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपकी जो है ग्रुप डी वगैरह का सेम प्रोसेस है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर CBT 2 में क्या आता है। तो CBT 2 में आप देख सकते हैं इसमें आपका पार्ट ए और पार्ट बी होता है। बात करें तो इसमें आपका जो टोटल ड्यूरेशन है, टोटल टाइम 2 घंटा 30 मिनट का है और टोटल क्वेश्चन 175 है, जिसमें से पार्ट ए में आपको 90 मिनट मिलते हैं, 100 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं। पार्ट बी में आपको 60 मिनट्स मिलते हैं, 75 क्वेश्चंस को करना होता है। और इसमें दोस्तों आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है ना, ये चीज़ रहेगी। उसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं सिलेबस को लेकर के। तो देखिए दोस्तों, ये आपका पूरा सिलेबस ए का है, जिसमें मैथ आता है, रीजनिंग है, बेसिक इंजीनियरिंग और साइंस और इंजीनियरिंग है। उसके अलावा यहाँ पर जो पार्ट बी है, इसमें आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस आपके सामने है, ठीक है। तो इस तरीके से है। बाकी आप यहाँ पार्ट बी का जो पूरा सिलेबस है आपके सामने रहेगा, जो कि क्वालिफिकेशन जो रहेगी अगर आपकी जो रिलेटेड ट्रेड है उससे रिलेटेड। उसके बाद आपका CBAT इसके अंदर होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो इस तरीके से ये वैकेंसी है, अगर आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट वैकेंसी है ये आपको देखने के लिए मिल रही है इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर। अब देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो GDS की वैकेंसी आती है ना दोस्तों, उसमें ना तो कोई आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है, ना ही दोस्तों कोई फिजिकल होता है और ना ही कोई इंटरव्यू होता है ना। ये आपकी मेरिट बेस्ड वैकेंसी होती है जितनी भी इंडिया पोस्ट के अंदर आती है। अब ये जो वैकेंसी है आपकी इंडियन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर की है। और अगर बात करते हैं इसकी डिटेल्स को लेकर के, तो यहाँ पढ़ सकते हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट, जिसमें आपके MTS पोस्टमैन मेल गार्ड पोस्ट रहने वाली हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो 32,850 बताई जा रही है, जो कि टेनेटी एक्सपेक्टेड है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th 12th इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी ज़्यादातर तो ये आपकी 12th पास ही रहेगी, क्योंकि GDS की वैकेंसी 12th पास ही ज़्यादा आती है। नोटिफिकेशन की बात करें तो अवेलेबल सून लिखा हुआ है। और बात करते हैं डेट को लेकर के, तो यहाँ पर डेट आपके सामने है, ये इससे पहले भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें मेरिट लिस्ट है, नो एग्ज़ाम। ये आपका पूरा इंडिया पोस्ट GDS का यहाँ पर जो है ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी हुई है ना। तो इस तरीके से है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो देखिए दोस्तों, मिनिमम एज लिमिट इसमें है 18 ईयर्स और मैक्सिमम है 40 ईयर्स। उसके अलावा जो आपके जो चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रूल्स हैं एज रिलैक्सेशन के, OBC के, SC ST के, वो अलग होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट विच विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ एकेडमिक एक्सपीरियंस ऑफ द मेरिट लिस्ट कैंडिडेट। यानी मेरिट बेस्ड इसमें आपका सिलेक्शन होता है। ये आपकी वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया की, है ना। तो इस तरीके से है। और बाकी अगर आप 10th पास हो, 8th पास हो, बाकी 10th पास के लिए ही यहाँ पर ये वैकेंसी दोस्तों होती है। बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आधार कार्ड और ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मोबाइल नंबर, है ना। ये है, 100 रुपये फीस लगेगी। तो इस तरीके से वैकेंसी दोस्तों बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और जो है अपने डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो अगली वैकेंसी है ये भी बहुत ज़्यादा चर्चित है और सुनने में आ रही है, जो कि आपकी कृषि विभाग के अंदर रहने वाली है, ठीक है। आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट का क्या नाम है, फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। और पोस्ट नेम आप देखिए कृषि विभाग की वैकेंसी है। और जो भी कैंडिडेट 10वीं पास है वो इसमें दोस्तों आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जो 12वीं पास है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। और 12वीं के अलावा अगर आपने कृषि संबंधित विषय से कोई भी कोर्स कर रखा है तो आपको इसमें दोस्तों वरीयता दी जाएगी, यानी दोस्तों आपके लिए और भी पोस्ट होंगी। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो आपका आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, सिग्नेचर है और मूल निवास प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है। अगर आप PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपका PWD सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं आवेदन की, तो ऑनलाइन रहेगी, जल्द ही आपको डेट यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करते हैं
आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, तो यहाँ लिखा है कि आवेदन करने वाला व्यक्ति कैंडिडेट 10वीं में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर 10वीं कर रखी है तो उसके लिए भी पोस्ट है। उसके अलावा 12वीं क्लास में अगर आपने किसी भी कृषि संबंधित विषय से शिक्षा पूरी की है तो आपके लिए भी पोस्ट है। आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास अगर डिप्लोमा है, किसी प्रकार की डिग्री है जो कि कृषि से संबंधित है, तो उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पर आपको पोस्ट देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है, तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छी पोस्ट रहेंगी और काफ़ी अच्छी सैलरी भी दोस्तों आपको यहाँ पर मिलती है। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता ही दिया, तो बहुत जल्द आपको दोस्तों ये भी वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा चर्चित है, जो कि आपकी खाद्य विभाग की भर्ती है ऑल ओवर इंडिया की। अब इसमें 4 तरह की पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी, कैटेगरी 1 2 3 4। अब ये कैटेगरी 1 2 3 4 है क्या? जैसे दोस्तों अगर आप 4th क्लास की वैकेंसी में अप्लाई करते हैं तो 8वीं 10वीं पास आप होने चाहिए। उसी तरीके से अगर आप थर्ड लेवल की में करते हैं, थर्ड कैटेगरी में, तो 12th पास, और अगर 2 की में करती हैं तो डिग्री डिप्लोमा, अगर 1 की में करते हैं तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 33,566 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकती है। कैटेगरी दोस्तों इसमें रहेगी आपकी गवर्नमेंट जॉब है ये, ठीक है, और ऑनलाइन इसके फार्म भरे जाएंगे और इसमें आप सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू किसी किसी पोस्ट में है, सब में नहीं है। ठीक है, अगर आप 10th पास है तो आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा। सैलरी भी काफ़ी अच्छी पोस्ट वाइज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहेगी। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो बहुत जल्द दोस्तों इसके जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है, डेट वगैरह आप देख ही पा रहे होंगे, और ये पूरी डिटेल वैकेंसी की दोस्तों आपके सामने है जो कि मैं दिखा रहा हूँ। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आप 10वीं पास हैं, 8वीं पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट दोस्तों 35 साल तक इसमें रहने वाली है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी ये भी दोस्तों आप सभी के लिए रहेगी। और तो दोस्तों ये थी आज हमारी 6 वैकेंसियाँ जो कि बड़ी ही शानदार हैं। कोई डाउट है तो कमेंट कर लेना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वैकेंसी अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।